चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत आवेश था क्षेत्र, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम लोगों ने कल पढ़ा था विद्युत बल रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। आगे हैं डालो, वैद्युत द्विध्रुव, चाहे विद्युत चाहे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। देखो होता क्या है, पहले ध्यान समझो इधर, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जिसे हम लोग जानते हैं ये है, मान लो या सीएल, क्या है या सीएल, मैं इधर ले रहा हूं, ये है या सीएल, ये सीएल जो बना हुआ है हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते होगे ना। इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, 7। अगर यहां पर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस बेचारे के पास कुछ नहीं बचेगा, ये बर्बाद हो जाएगा धरती से। अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दान नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, क्या होगी, साझेदारी होगी, जिसके कारण से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, या अष्टक नियम का पालन कर ले, कुलरीन, ये तो अपवाद होता है। तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। अब देखा जाए, जैसे मान लो ए है सीएल, ए है Cl2, क्या है Cl2, यह Cl2 भी एक अणु है, ये क्या है, एक अणु है, लेकिन इसके जो परमाणु होंगे Cl और Cl, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने अलग दिखा दिया। दोनों कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, दोनों आपस में क्या किया, साझेदारी कर लिए, और साझेदारी करके आपस में बांड बना लिए, उस बांड का नाम है कोवैलेंट बांड। ये बांड बन गया, मान लो, ठीक, ये बांड बन गया। इस बांड में देखा गया कि इसकी जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उतनी इसकी है, यानी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है, तो दोनों समान दर से क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यहां पर विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होती है, 1.1 के समथिंग होती है मान लो, वहीं क्लोरीन की होती है 3.16 होती है, बहुत ज्यादा होती है, इससे 3 गुना ज्यादा होती है, मतलब 3.25 गुना कह सकते हो, बहुत ज्यादा। तो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, किसी परमाणु या तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। तो आवर्त सारणी बात करें, जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान जितना ज्यादा होगा वह किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उतना ही तेज से आकर्षित करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए हुए हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ए, ये दोनों बीच में रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह करके क्लोरीन की ओर थोड़ा क्या होता है, खिंच जाता है, क्या होता है, खिंच गया, क्लोरीन परमाणु को थोड़ा खिंच जाता है, क्यों,
इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण से जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों कोडीन की ओर खिंच जाते हैं तो इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, तो इस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उतनी ही मात्रा में, जितने मात्रा में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, आंशिक धनावेश को हम कहते हैं, ठीक। जो कम ऋणात्मक होता है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी आंशिक धनावेश। जो ज्यादा ऋणात्मक होता है उस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी आंशिक ऋणावेश। इसके कारण से अभी यहां पर क्या होता है, दोनों में एक मूवमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों पर अब चार्ज आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, चार्ज आ चुके हैं। इसी कारण से दोनों क्या होते हैं, एक मूवमेंट, एक डाइपोल क्रिएट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जो से जब दो विपरीत, जब दो विपरीत, विपरीत हैं, जब दो विपरीत, ठीक, प्रकार के आवेश, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो उसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर देखा जाएगा इस हाइड्रोजन और क्लोरीन में इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वह डिस्टेंस होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत कम है, कितना है, कम है, मतलब 0.1 गुणे 10 घाते, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 घाते -10 मीटर। सोचो 0.1 है, उसमें भी कितना, 10 घाते -10 मीटर। एक डिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, जब दो विपरीत परंतु समान प्रकार के आवेश, समझी, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण है, जितना आवेश इस पर होगा उतना आवेश इस पर होगा, एक दूसरे से अल्पतम यानी सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो भाषा लिखो, भाषा लिखो जो बड़ा से, जब दो विपरीत, जब दो विपरीत, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर, सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस में आई, क्या लिखा मैंने, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश, दोनों पर चार्ज कितना है, समान है, परंतु विपरीत चार्ज है, एक में क्या है पॉजिटिव, दूसरे में क्या है नेगेटिव, वही लिखा गया। जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, सूक्ष्मतम यानी अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, इस प्रकार, तो इस निकाय को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे, जैसे लिखो नीचे, जैसे, जैसे HCl में H+ और Cl- के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत कम है, बहुत कम है, होती है। उसे मान लिख सकते तुम, उदाहरण लिखना, जैसे में HCl हो गया, KCl हो गया, ठीक, HI हो गया, ये सब इसी में आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक।
बहुत सारे अफक्त हैं, किताब में समान प्रकार वाला भी दिया गया है, Cl2, H2, I2, ठीक, ये सब भी दिए गए हैं, I2, F2 आदि। ये सब करते क्या है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं, रचना करते, निर्माण करते हैं। बस में आई। हाँ, अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए, वैद्युत द्विध्रुव कैसे इसका डायग्राम होता है, मान लो कोई एक प्रकार क्षण की भांति काम करता है, क्षण ही मान लो, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक। इधर हम चाहे दिखा दें नेगेटिव चार्ज, इधर चाहे क्या दिखा दें, पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे बना सकते हो, ठीक। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, इसमें डाउट तुम्हें नहीं फंसना है। इधर हमने क्या दिखा दिया, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज, इधर दिखा दिया नेगेटिव चार्ज, इधर क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है हम सब मानते हैं 2l, कितना मानते हैं, 2l। अब क्यों मानते हैं आगे सब जानोगे, 2l या 2a क्यों मानते हैं, सब जानोगे विस्तार से, ठीक। ये चीज होती है, कितना होता है, 2l। अब ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है, किधर होती है, माइनस से, इधर माइनस, इधर क्या है, प्लस है, तो इधर से इधर होगी, इसमें इधर से इधर होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय बना, एक क्या बना, सिस्टम बना। तो जब दो विपरीत, क्या, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के, अगर यहाँ पर 5 कूलाम है तो यहाँ कितना है, 5 कूलाम, बस डिपेंड है यहाँ पर प्लस 5 कूलाम या कितना है, -5 कूलाम। तो जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के, समान मात्रा के, समान क्वांटिटी के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, बहुत शुद्ध दूरी पर, 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम सब कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। आगे होगा हमारे हिसाब से, उधर इसको पहले डायग्राम बना फटाक से, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। आगे फिर नहीं करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अब देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। अभी लिखो मत रुके रहो, अभी पहले देखो ध्यान से। ये मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे ऐसे, यहां पर मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच डिस्टेंस कितना है, चाहे 2l ले लें, चाहे क्या ले लें, 2a ले लें, ठीक। देखो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है ना, एक मिलर पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव, दूसरे मिलर क्या आ चुका है, नेगेटिव। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से, वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय बन गया ना, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले किसी एक आवेश, चाहे वह आवेश नेगेटिव चाहे क्या हो, पॉजिटिव हो, किसी एक आवेश तब उनके बीच की दूरी गुणनफल को कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको उतार लिए, तो भाषा लिखो तो,
इसमें लिखो, सब उतार लो। देखो जरा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले में किसी एक आवेश में किसी एक आवेश किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के उनके बीच की दूरी के गुणनफल को उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। दिशा किधर होगी? माइनस से। यह एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है जी? देखो समझो पहले, तो मैंने क्या लिखा? वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना करने वाले में किसी एक आवेश था उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम मान लेते हैं, माना दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2l दूरी पर स्थित हैं। देखो समझो पहले, माना दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तो हमने क्या लिखा? माना दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से दूरी पर स्थित है 2l दूरी पर। अब बताओ तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकलेगा? अभी लिखो मत, रुक रहो, अभी लिखो मत अभी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या बोला? किसी एक आवेश ना, किसी एक आवेश यानी आवेश गुणे बीच की दूरी, आवेश गुणे बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते किससे है? P से। आवेश क्या है? कोई मान लो, हम अधिकतर मानते हैं पॉजिटिव। क्या मानते हैं? पॉजिटिव वाला। तो Q गुणे, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना मैं लिया हूं? 2l। तो आ गया P बराबर 2ql। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो सूत्र होता है क्या होता है? P बराबर 2ql। P बराबर 2ql। बस में आई? अच्छा एक बात समझो, यहां पर हम यहां पर 2l क्यों ले रहे हैं? हमने यहां पर l क्यों नहीं लिया, a क्यों नहीं लिया, r क्यों नहीं लिया?
क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण आगे हम लोग जो अच्छी स्थिति में या निरक्षी स्थिति में जो तीव्रता ज्ञात करेंगे, हमेशा निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव से। हम लोग तीव्रता कभी भी वैद्युत द्विध्रुव के सिर से नहीं निकालते हैं, हमेशा तीव्रता कहां निकालते हैं? इसके सेंटर से। कहां निकालते हैं? सेंटर से। अगर मान लो हम सेंटर से इसके अक्ष पर तीव्रता यहां पर पॉइंट पी पर निकालना चाह रहे हैं, पॉइंट पी पर, मान लो पॉइंट पी में भी लिया जूम किया हूं। अगर मैं यहां दूरी केवल मान लूंगा एक्स, अभी जो हम लिए क्या एक्स लिए हैं, जो हम सेंटर दूरी निकालेंगे ये टोटल दूरी एक्स है, तो आधा कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू। ये कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू। हमको निकालना है दूरी आर पी की, यहां से हमेशा दूरी हम लोग कहां लेंगे? इसकी सेंटर लेंगे, तो यहां दूरी कितना है? आर है। अब जब हम दोनों आवेशों से पी की दूरी निकालेंगे, जब हम दोनों आवेशों से पी की दूरी निकालेंगे तो यहां से यहां तक तो आर है, यहां से तक कितना है? आर है। जब मैं प्लस क्यू से निकालूंगा, प्लस क्यू से निकालूंगा, क्या निकालूंगा? प्लस क्यू से। बताओ इतना आर है तो इतना कितना? एक्स बाई टू। तो कितना, इतना कितना जाएगा? आर माइनस एक्स बाई टू। यहां से यहां तक निकलेगा, यहां से यहां तक। और मैं जब निकालूंगा माइनस क्यू से, इतना आर है और इतना कितना है? एक्स बाई टू। तो निकालेगा आर प्लस एक्स बाई टू। और यहां पर दिक्कत क्या जानते हो? इस चीज का कैलकुलेशन करने में बड़ा दिक्कत होगा आगे हमको। आर प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, आर माइनस एक्स बाई टू क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए लोगों ने सोचा नहीं, ये क्या है? गड़बड़ है। इस चीज को उन्होंने एक्स ना मान करके क्या मान लिया? 2x मान लिया। क्या मान लिया? 2x। ये कहीं मान लेते हैं हम लोग 2l, चाहे ले लो 2a ले लो, मतलब 2 के पदों में लेना है। क्यों लेना है? अब जब 2 पदों में ले लोगे तो फायदा क्या होगा? देखो ध्यान से, जब इसको हम 2l ले लेंगे, 2x ले लेंगे, फायदा क्या होगा भाई? जब 2l हो गया तो आधा कितना होगा? l, और आधा कितना होगा? l। अब जब q से दूरी नापोगे, यहां दूरी इतना थी r, इतना थी r, टोटल r है, इतना कितना जाएगी? ये फायदा है, ये फायदा है। और यहां जब लेंगे क्या जाएगा? r प्लस इतना r है, इतना कितना जाएगा? जुड़ जाएगा, तो r प्लस l। इसीलिए अब कोई पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के हम लोग 20 की दूरी 12 क्यों लेते हैं, l क्यों नहीं लेते, x क्यों नहीं लेते, a क्यों नहीं लेते? वो कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग उसको हमेशा लेते हैं 12 पदों में, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोग दूरियां नापते हैं वो कहां से नापते हैं? उसके सेंटर से नापते हैं। और सेंटर से नापने के लिए अगर एक्स ले लोगे तो उसका बाई 2 करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी क्या हो जाएगी? समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। आगे जान जाओगे, तुम लोग खुद परेशान मत होना, आगे से पूरा प्रूफ करवाएंगे हम। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? 1% भी नहीं। आगे देखो जरा, चलो इसका निकालते हैं मात्रक। क्या निकालते हैं? मात्रक। चलो इधर देखो, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व विमीय सूत्र, व विमीय सूत्र। चलो इधर देखो, देखो इधर। अब बताओ P का मात्रक निकालना है, P का मात्रक बताओ। तो आवेश मात्रक ना जी, दो का मात्रक होगा नहीं, तो आवेश मात्रक क्या होता है? अरे भैया 2ql है, तो आवेश मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो क्या आ गया? कूलाम इंटू मीटर। ठीक, पी की विमा क्या हो जाएगी? पी की विमा। ठीक, तो क्या है सूत्र? 2ql ना, क्यू विमा क्या होता है? क्यू आई टी ना, तो ए टी हो जाएगा, ए टी गुणे क्या है? यल। तो क्या जाएगा? हम लोग इसको लिखते हैं शॉर्टकट में एल टी ए। क्या लिखते हैं? एल टी ए टी एल नहीं लिखते, एल टी ए, क्योंकि हमेशा जो विमा लिखी जाती है वह एम एल टी रूप लिखी जाती है। पहले एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? जो आएगा लिखेंगे।
तो पूरा स्क्वायर में हो गया, कोई दिक्कत किसी को? पूरा 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 पूरा। चलो आगे देखो, आगे इनर प्रोडक्ट से वैद्युत द्विध्रुव कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, टेढ़ा हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, सही जाना चाहिए ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सही है, चलो ध्यान देखो, पूरा लाइन की है, ठीक। जिसका इंग्लिश मेन होगा उसको खुद लिखवा दिया जाएगा, परेशान मत हो। चलो पहला ही डालो, अक्षीय, अक्षीय या इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक। उसमें लिख लो, जब तीव्रता, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर ज्ञात की जाती है, ज्ञात की, अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो गया चैप्टर में, ठीक। ज्ञात की जाती है उसे अक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ये भी जरूरी था, किताब में दिया नहीं, इनके लिख लो, जानते रहो। उसे अक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं। अब किसी का पेन 10 मिनट तक चलना चाहिए, सबका ध्यान होना चाहिए। आप चलिए देखो, यह है वैद्युत द्विध्रुव, मैं बड़ा बना रहा हूं थोड़ा सा, सबका ध्यान, कापी एकदम बंद, कलम बंद। यहां पर है माइनस क्यू आवेश, मैं फिर बना दे रहा हूं, यहां पर है माइनस क्यू आवेश, यहां पर क्या है प्लस क्यू आवेश। अभी मैंने बताया इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है कितना होता है 2l, 2l। और जिसे लाइन में सो मैं तुरंत भाई बोल देना, ठीक। बताओ तो आधा कितना होगा, आधा होगा l, आधा होगा l। हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, एक होता अच्छी अक्ष पर, एक होता अनुदैर्ध्य मतलब लंबवत, हम दोनों कंडीशन निकालेंगे, आज पूरे कंडीशन निकाल पाएंगे। तो मान लो ये अच्छा है, इसका यहां पर इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर। तो हमेशा मैंने बोला था कि दूरी हमेशा कहां लेते हैं, केंद्र से, सेंटर से। ये R है, मान लो R, ठीक। अब बताओ, तो जब प्लस क्यू आवेश से हम P तक दूरी लेंगे, इतना दूरी R है, इतना दूरी L है, तो इतना कितना होगा, बस वही चीज चाहिए हमको, R माइनस L। बताना फटाक से, जहां समझ तुम उसी लाइन चिल्लाना, तुरंत नहीं आया समझ में, तुरंत बस बोलेंगे, बस में आई। इतना दूरी L है, अब हम निकालेंगे माइनस क्यू से, इतना दूरी R है, इतना दूरी L है, तो कितना हो जाएगा, इतना R, इतना R, इतना L, R प्लस L। 1% किसी कोई डाउट,
और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दो है इस चैप्टर में, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो R प्लस L इतना हो गया। अब जो मैं लिखा हूं उसको लिखूंगा, ठीक ना। देखो समझो पहले, चलो टाइम भी लेट हो रहा है। माना ये पॉइंट मान लेते हैं हम A है, ये पॉइंट कहां मान लेते हैं, G है, मान लेंगे, सही रहेगा। चलो माना के परावैद्युतांक, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, ठीक। माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB स्थित है, ठीक। जिसके मध्य बिंदु से, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, या बोले अंदर क्या, अनुप्रस्थ, अच्छी स्थिति में, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, बिंदु P पर, बिंदु क्या निकालना हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। इतना बहुत है, इतना बहुत लिख दिया मैं। जिसके मध्य बिंदु से, जिसके मध्य बिंदु, तुम्हारा मन क्या लिख लेना, ओ तुम्हारा मन के रहने दो, ठीक ना, जाने दो, लिख दे, सही है। जिसके मध्य बिंदु ओ से अकुश R दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्लस Q आवेश दूरी कितना निकली, R माइनस L। चलो इधर देखो, प्लस Q आवेश से P तक की दूरी, P तक की दूरी कितना निकली, R माइनस L, ठीक। उसी प्रकार से माइनस Q आवेश से P तक की दूरी, P तक की दूरी, P तक की कितना निकली, R प्लस L। अब इसके कारण और इसके कारण हमको इस पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही समझ लो ध्यान से, जब हम इस पॉइंट पर, जब हम इस पॉइंट पर प्लस Q के कारण तीव्रता P पर निकालेंगे, जब हम पॉइंट P पर प्लस Q कारण तीव्रता निकालेंगे, तो तीव्रता की जो दिशा होगी, यानी E की जो दिशा होगी, वह E की दिशा इधर होगी, इधर। क्यों, प्लस Q के कारण जो हम P पर तीव्रता निकालेंगे, इस प्लस Q कारण जो P पर तीव्रता होगी वह इससे दूर होगी, क्या होगी, दूर होगी। क्यों, प्लस Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र इकाई निकलती दूर जाती है और माइनस Q की ओर आती है। तो इस माइनस Q कारण जो P पर तीव्रता होगी इसकी ओर, माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलती है, तो इस माइनस कारण इधर होगी। बात समझ में आया, कोई डाउट? तो इस चीज को हम मान लेंगे E1, इसको मान लेंगे। तो E वाला है प्लस के कारण, किस कारण है, और E वाला किस कारण है, फिर से एक बार, प्लस Q के कारण, प्लस Q कारण P पर तीव्रता जो होगी, तो हम बाहर करेंगे तुरंत, 1 मिनट नहीं लगेगा। प्लस Q कारण जो P पर तीव्रता होगी
वह इससे दूर होगी, और माइनस क्यू का तीव्रता होगी वह इसकी ओर होगी, क्योंकि प्लस से निकलती है माइनस में जाती है, तो इसकी ओर होंगी और इससे दूर होंगी। यह हुआ। और ध्यान रखना, जो परिणामी तीव्रता होगी, अभी जान जाओगे तुम लोग, भी जानोगे आगे। अब निकालते दोनों कारण, पहले निकालते प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक है E1 से, समान जगह हमें बचेगा, चलो कोई बात नहीं, तो E1 बराबर आ जाएगा, फॉर्मूला जानते हो ना, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K लिया हूं मैं, क्या लिख लिया, Q/R² होता है बिंदु आवेश कारण, तो कितना Q है बटे R कितना है, R इनके बीच दूरी कितना है, R माइनस L का समीकरण क्या मान ले रहे हैं, E, ऐसे निकालो इसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, E2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, यहां पर क्या लिखूंगा, ठीक, यहां माइनस नहीं लगाएंगे, यहां रहेगा प्लस, क्या रहेगा, इसको मैं समीकरण क्या मान लूंगा 2, क्योंकि मैं दिशा दिखा दिया हूं, माइनस और प्लस दिशा दिखा दिया हूं, विभव हम लोग माइनस प्लस लेंगे, लेकिन विभव एक अदिश राशि है, वहां पर माइनस प्लस लिए जाएगा, लेकिन तीव्रता माइनस प्लस हम लोग लेते नहीं, ये बात ध्यान करना, ठीक। अब आगे समझो, जो परिणामी तीव्रता निकलेगी, ये बताओ इन दोनों में कौन मान ज्यादा होगा, इन दोनों में E1 और E2 कौन मान ज्यादा होगा, ये बताओ, अगर 2/5 है, 2/5 और 2/9 है, कौन वैल्यू बड़ी आएगी, 2/5 बड़ी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, क्यों भैया, ये R प्लस L है, तो R प्लस L वैल्यू बड़ी आएगी, और बड़ी वैल्यू से किसी संख्या में भाग तो वैल्यू क्या और छोटी हो जाएगी, R माइनस L है, ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और छोटी संख्या से किसी संख्या में भाग तो क्या आएगी, वो वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, यानी जो परिणामी तीव्रता होगी, जो नेट वाली तीव्रता होगी, वह होगी किधर की ओर, माइनस वाले की ओर, यानी क्या मतलब है, नेट, जो ई नेट होगा उसकी जो दिशा होगी इधर होगी, माइनस हुआ ना, ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, तो ई नेट आएगा उधर, हमको इसे लेना देना नहीं है, वैसे तो जानते रहो। अब बताओ, तो हम जो निकालेंगे कहां पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकलेगी वो हम लिखेंगे E बराबर, कौन ज्यादा है, E1 की E2, E1 ज्यादा होगा क्योंकि वैल्यू बहुत कम आएगी, ये वैल्यू ऊपर लिखा जाएगी, बड़ी आ जाएगी, तो E1 माइनस क्या लिखूंगा, तुम्हारा मन कैसे दिखा दो, तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, लिखते खड़ाक से, इधर मैं लिखूंगा थोड़ा जगह की मात्रा घटेगी, तो E बराबर आ गया, E1 बताओ, E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, क्या है, Q बटे R माइनस L का, माइनस ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, Q अपान क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर, इन दोनों कुछ कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, अंदर क्या क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है ना। इसको थोड़ा हल करता हूं, यहीं पर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, हल करो तो नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का, तो
भाई इसमें इससे भाग दो, ये कट जाएगा, ये बचेगा, आ जाएगा आर प्लस एल का, यहाँ क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो लेंदी जाएगा, ठीक ना। चलो इधर हल करते हैं हम, हमारा आवाज चलते रहेंगे, इधर जगह बचेगा। चलो आगे देखो, ई बराबर क्या आ गया, इसको ओपन करें तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे तो आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो आप लोग, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल या एल जो तुम्हारा मन कहे, फिर माइनस ये वाला ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एल आर बटे, यहां देखो इस पैटर्न को हम लिख सकते थे आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक, ये दोनों को है ना, पूरे का होल इसको लिख सकता हूं, ठीक। आगे आगे आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ओपन करो ब्रैकेट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरे क्या है होल स्क्वायर, कुछ कटे यहां से बोले काट दो, फिर आगे चलते हैं, ये इससे कटा, इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, कितना जाएगा बोलो फटाक से, आ गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के और इनटू 2 4 एल आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहां थोड़ा समझो पैटर्न क्या चलेगा, अगर ये जो एल है भैया, ये द्विध्रुव मैंने अपने हिसाब से माना है, अगर इस द्विध्रुव के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, अगर इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होगा तो 2l कम होगा, जब 2l कम होगा एल और कम हो जाएगा, वैसे भी एचसीएल मैंने बोला उनके बीच जो डिस्टेंस होता है 2l 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो अगर इनके बीच दूरी में तो इतना बड़ा मान लिया है, जूम कर लिया हो दिखाने के लिए, अगर 2l का मान और कम हो जाए तो l तो और कम हो जाएगा, जब l कम हो जाएगा तो उस कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि जो r का मान है वो l की अपेक्षा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, r का मान l की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, यानी l क्या है r की अपेक्षा छोटा है, जब l छोटा हो जाएगा तो l को हम लोग मान लेते हैं निगलेक्ट, क्या मान लेते हैं निगलेक्ट, अभी क्यों माने भी जान जाओगे, देखो यार, यानी हम यहां मानेंगे यदि r इज ग्रेटर देन l, तो l को नगण्य मानने पर, l को नगण्य मानने, और एक बात ध्यान रखना, l को हम यही केवल नगण्य मानेंगे, नगण्य मानने का मतलब है l को मान लेंगे 0 के बराबर, लेकिन यहां पर हम लोग l को 0 बराबर नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे भी जान जाओगे इधर, ठीक है, इतना बात समझ में आई, देखो जरा, यानी E बराबर आ गया, क्या जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक, आ गया 4l r, ये रहेगा क्या बताएंगे अभी, बटे ये तो 0 हो गया ना, यानी r स्क्वायर माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर, जगह बचेगा, चलो ठीक है, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो 4l r बटे 2 दूनी r की पावर, एक r से काट दो, कट गया, तो क्या बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्यों भी रहा, 1 मिनट शांत रहो, ये क्यों है ना, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, सही है, 2 गुणे Q गुणे 2l, अगर गुणा करोगे यही आएगा नहीं आएगा, 2 दूनी Q भी है L भी है, इसको मैं ऐसा क्यों किया अभी जान जाओगे, बटे क्या आया R Q, यही देखो हम निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव कारण, और वैद्युत द्विध्रुव हम लोग दिखाते कैसे है P से, अभी इसमें कहीं P दिखाई नहीं, तो हम लोग अब इस P को हम लोग इसको P के रूप में कन्वर्ट करेंगे ना जी, ये बताओ ये क्या है, यही तो P है, यानी
एक आवेश और उनके बीच की दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है, पी। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, मतलब ये जो आ गया 1/4 पाई इंटू के 2p बटे आर क्यूब, ये आ गया ई। क्या आ गया, ई। वायु के लिए जानते होगे ना, वायु के लिए के मान कितना होता है, तो भैया तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई 2p/r क्यूब। हमसे आज से कोई पूछेगा कि निरक्षी स्थिति में, नहीं अच्छी स्थिति में यानी अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, 1/4 ये हम लोग जब निकालेंगे निरक्षी स्थिति में पूरा फार्मूला यही रहेगा, बस जहां 2 लगा वहां पर क्या जाएगा, बस p/r क्यूब आ जाएगा। समझ में आई, क्या लिखेगा ना, वायु के लिए, किसके लिए, वायु के लिए जो के का मान होता कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। हमने यह चीज नहीं बताया तुमको, भाई इसे समझो पहले। देखो इधर हमने यहाँ एल को छोड़ा लेकिन यहाँ पे एल को लिया, ऐसा क्यों, सुनो ध्यान से। देखो इधर जगह कहाँ है, जगह इधर है, देखो ध्यान से। हाँ हाँ, एक मिनट। मान लो ये है 999 रुपए, ठीक, चलो इतना है, इतना रुपए हमको किसी को देना है। अच्छा इसको मैं लिख कर सकता हूं 1000 माइनस 0.1, जीरो बताओ 0.1 का इसमें कोई, तो 0.1 ही का माना जिससे। अब हमको इतना रुपया किसी देने सही, इतना रुपया देना सही रहेगा 1000, अरे क्या झूठ है, 0.1 रुपए देने जाए, एक दिक्कत होगा ना। मान लो किसी का, 1 मिनट, हमको किसी को और देना हो 1000 नहीं साथों 1000.1 रुपए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1000 प्लस क्या है 0.1। मान लो हमने फ्लिपकार्ट से ऑफलाइन कोई चीज ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से कोई चीज क्या किया, ऑर्डर किया ऑफलाइन। अब मान लो वो फ्लिपकार्ट वाला आया, पैसा ऑफलाइन देना है, ऑर्डर ऑनलाइन किया हूं, पैसा ऑफलाइन देना है, ऑर्डर किया। और जब पैसे देने की बारी आई तो फ्लिपकार्ट वाले को हम बताओ 1000.1 रुपए देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, भाई इतना ले जाओ, 0.1 रुपए क्या करोगे तुम, हो क्या करोगे, तुम और कबीर रहे होगे, ठीक है छोड़ दो, छोड़ दिए। यानी मतलब क्या है, अभी जान जाओगे। जब प्लस और माइनस आएगा उस कंडीशन में हम लोग जब जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, उसकी अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, इसलिए प्लस और माइनस केस में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यही चीज जब गुणम होता है, भाग में होती है, देखो ध्यान से कितना खतरनाक चीज है। अब 1000 बटे 0.1 कर दो, इसको हल करोगे ना कितना देगा, ये आएगा 10,000 रुपया। कितना देगा, 10,000। यहाँ कोनो फर्क पड़ रहा था, यहाँ कोनो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 1000 बना दी 10,000 रुपया, इतना खतरनाक है। ठीक, तो गुणा में किसके को भाग के लिए हुआ ना। अब गुणा में देखो, गुणा में 1000 गुणे 0.1 कितना आएगा, 100 रुपए। फ्लिप करो, 100 रुपए छोड़ेगा, कैंसिल कर देगा, लेके जाएगा। अब दिक्कत होगा तो बैठा के ले जाएगा वहीं पर, तो ये चीज करेगा ना, मतलब प्लस माइनस में छोड़ देंगे, लेकिन गुणा और भाग में लेना पड़ेगा वो चीज को। बस समझ में आई, किसी कोई डाउट, उतारो फटाक से, उतारो चीजों को, हाँ थोड़ा पूरा